यहां पे एक अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, मैसर्स सन एंड कंपनी। इसके पास कुछ गुड्स था, कुछ सामान है इसके पास, और इसकी कीमत 11,200 रुपए है। मैं गया, मैं बिजनेस इसके पास गया, मैंने कहा मुझको ये सामान दे दो, मुझको ये सामान दे दो। इसने कहा ले लो। हम इस सामान को उठा के और अपने बिजनेस में ले आए। लो जी, डाल दिया बिजनेस में। तो क्या वो जो सामान में लेकर आया उसको मैं स्टॉक बोलता हूं, गुड्स जो कि मैं सामान लाया और उसको मैं स्टॉक बोलता हूं। स्टॉक का मतलब अब ये मैं इसको बेचूंगा। तो क्या मेरे बिजनेस में एक और चीज आ गई जो मेरे बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगी? आपने कहा हाँ, एक स्टॉक तो होना चाहिए, स्टॉक बेचोगे तभी तो कुछ कमाओगे, बिजनेस को चलाने में स्टॉक हेल्प करता है, मतलब स्टॉक मेरी एसेट होती है। तो मेरे पास एक और एसेट आ गई 11,200। पर क्या प्यारे बच्चों, क्या मैंने कोई कैश दिया? क्या मैंने बैंक से पैसा दिया? तो ना कैश कम करना ना बैंक कम करना, बल्कि 11,200 रुपए की चीज लिख देनी है। पॉइंट नंबर 3 डाल के, परचेज गुड्स फॉर कैश, सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी। और एक स्टॉक आ गया, एक नई एसेट और आ गई मुझे बेचने के लिए, मेरे पास 11,200, लेकिन बदले में मैंने कुछ भी रुपया नहीं दिया। लेकिन बेटा अगर आपने कोई भी रुपया नहीं दिया तो इसका मतलब क्या ये पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा? वो क्या हमारा फूफा लग रहा है जो हमें फ्री में दे देगा सामान? नहीं, जरूर आप उससे एक वादा करके आए होगे कि मैसर्स सन एंड कंपनी सुनो, उसने कहा बोलो, कि 11,200 रुपए अभी तो नहीं है, मेरा नया नया बिजनेस है, मैं इस सामान को रखूंगा बिजनेस में, इसको बेचूंगा और 1 महीने बाद आपका पैसा लौटा दूंगा। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं तो उस बैठे ही सपोर्ट करने के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर जो आते हैं स्टार्टअप लेके। तो हमने कहा तो हम आपको क्या मान लें? उसने कहा जब तक आप मेरे पैसे नहीं देते आप अपने बिजनेस में मेरा नाम लिख के रख लो, याद रहे आपको कि आपके ऊपर 11,200 रुपए हैं। लेकिन क्या बताओ, मैसर्स सन एंड कंपनी अपना बंदा है? नहीं, मालिक थोड़ी है, बाहर वाला है। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। तो हम लाइबिलिटी में मैसर्स सन एंड कंपनी लिख लेंगे और हम कहेंगे हमारे ऊपर 11,200 का इसका उधार है। आप कहोगे सर क्या और नाम नहीं लिख सकते, बहुत बड़ा है। मैंने कहा ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी जगह क्रेडिटर लिख लो। तो जिससे भी उधार खरीदा जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। तो आपने 11,200 रुपए क्रेडिटर के नाम से लिख दिए, मैटर सोल्व।